कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ मैंने कौन सी कोई अजीब बात की है? मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप चचा जान से मेरे और एहसास के रिश्ते की बात कर दें। अजीब ही बात की है तुमने। एहसास की तबीयत नीलोफर और बतूल से बहुत मुख्तलिफ है और मैंने कभी उसे बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा। तो अब सोच लें अम्मा, इसमें हर्जी क्या है? अरे हमारे सोचने से क्या होता है? जो लड़की हमसे सीधे मुंह नहीं बात करती वो इस घर में बहू बनकर कैसे आ सकती है? उसका दिमाग तो सातवें आसमानों पर होता है। अरे भगवान, लड़कियां ऐसे ऊंचा ही सोचती हैं लेकिन शादी के बाद वो समझौता कर लेती है, समझी? देखो भाई, जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है और फिर वो शराफत और भाभी भी इस रिश्ते से खुश होंगे। अच्छा ना कि घर की बेटी घर ही में निबट जाए, इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है? और नहीं तो क्या। अरे हमारे असद से बेहतर रिश्ता मिलेगा कहाँ उन्हें? मैं भाई और भाभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो महारानी की बात कर रही हूँ। उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए। क्यों? इस घर में लड़कियों की मर्जी कहाँ से आ गई? हमें तो लड़का होकर भी अपनी मर्जी नहीं चलाने दी गई। मैं तो खाला रशीदा की लड़की को चाहता था ना, लेकिन फिर भी बचपन में की गई मंगनी के आगे घुटने टेक दिए। अब तक भुगत रहा हूं। उफ तक नहीं की मैंने, फिर ये एहसास कौन होती है अपनी मर्जी चलाने वाली? हाँ, क्या बात है एहसास? बहुत चुप चुप हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास में भी बहुत खोई खोई लग रही है। प्रॉब्लम है? वफा, तुम्हें वो लड़का याद है जिस दिन हमें शॉप पे मिला था? हाँ याद है। क्यों, उसको क्या हुआ? यार वो मेरे घर तक पहुंच गया। डोंट टेल मी, ये क्या चक्कर है? चक्कर? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सुबह से तुम्हारे आसार कुछ बिगड़े बिगड़े लग रहे हैं। चुपके चुपके मुस्कुराना, खोया खोया अंदाज, उसका तुम्हारे घर तक आना, इसका मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई है। What? उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसी स्टूपिड हरकत नहीं कर सकती और ना ही मुझे कोई चक्करों का शौक है। और मैडम आप प्लीज अपने डायलॉग बाजी बंद करें और आशिकाना अशार सिर्फ अपनी डायरी तक ही महदूद रखें। अच्छा, मैं मजाक कर रही थी। वैसे लड़का दिखने में बुरा नहीं है, ठीक ठाक फैमिली का लगता है। ऐसे लड़के क्या तुम जैसी लड़कियों के नसीब में होते हैं? क्या सोच रही हो? हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारी पसंद क्या है? I mean, तुम्हारा आइडियल क्या है? मेरी नजर में किसी पैसे वाले अमीर लड़के की कोई हैसियत नहीं। मेरी पसंद एक खुददार, सेल्फ मेड, बहुत केयरिंग लड़का होना चाहिए जो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता है, अपने बहन भाइयों पे जान निछावर करता है। क्योंकि मेरी जान जो अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से मुखलिस नहीं होगा वो मेरा क्या बनेगा? बहुत तेज हो, बहुत दूर तक की सोचती हो। ऐसा बंदा तुम्हें मिलेगा कहाँ? क्यों क्यों नहीं मिल सकता? हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास हमारी नजरों के सामने। खुदा। हाँ भाई तैमूर, तुम आ रहे हो ना सीईओ के घर? रात को पूरा स्टाफ इनवाइटेड है। हाँ इनवाइटेड तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। अरे कमाल इंसान हो तुम। हमें तो ये सोचकर नींद नहीं आई पूरी रात के फंक्शन कितना अच्छा होगा। वेल तुम्हें पता है वहां पर शहर की टॉप फैमिलीज आ रही हैं। मेरे ना जाने की वजह भी यही है। मैं ऐसी पार्टीज भी क्यों जाऊँ जहाँ पे मुझे अपना आप में स्वेट लगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बर्थडे थी मेरी, इतना खर्चा तो आ ही जाता है। 1.5 लाख कोई बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। और दानिश भाई को देखें, साल में 5 चक्कर तो दुबई के लगते हैं। एक ट्रिप पर कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तुम खुद को दानिश से कंपेयर क्यों करते हो? पहले इस काबिल तो बनो। ठीक है, मैं बनकर दिखाऊंगा। ये सब आपके बेजा प्यार का नतीजा है। हर वक्त शह देती रहती है इसे।
कभी शर्मिंदा नहीं होता अपनी गलती पर, नालायक कहीं का। देखता हूँ कब तक रेजिस्ट करती है। नीलोफर, 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 हद होती है बेवकूफी की भी। इतनी बदतहजीबी, इतनी बदअखलाकी, और वो चाय की टिरे तो जैसे मेहमानों के मुंह पर दे मारी। ऐसा करते हैं मेहमानों के साथ। मम्मी, मुझसे नहीं होती ये रोज रोज की नुमाइश। लड़की ना हुई, भेड़ बकरी हो गई। तरह तरह के नमूने आते हैं और यहाँ खा पी कर चले जाते हैं। मैं नहीं करूंगी अब ये कैट वॉक, नहीं करनी है मुझे कोई शादी। देखो देखो, तुम समझने की कोशिश करो। इस दफा इशरत बुआ बता रही थी कि ये लोग काफी पुरुम्मीद है। बस अम्मी, ये इशरत बुआ को तो ना अब यहाँ से चलता करे। ये रिश्ते कराने वालियां कितने पैसे बटोर चुकी हैं आपसे। ये बात दुनिया थी। अब क्या होगा? इतनी मुश्किलों से तो अम्मा से इजाजत मिली थी फन फेयर पर जाने की, देर पे देर हो जा रही है। पता नहीं यार, यहाँ तो कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलेगा। फोन कर लो वो मामा को। Need a lift? आपसे किसी ने मदद मांगी है क्या? एहसास, पागल हो गई हो? इस वक्त कन्वेंस कहाँ मिलेगी? बैठ जाओ चुपचाप इसके साथ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? बैठ जाओ, लेट्स गो। मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें लिफ्ट दी। आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। लगता है आपको कोई और काम नहीं है सिवाय सड़कों पे गाड़ी घुमाने के और लड़कियां पटाने के। सास,
एहसास, वाह क्या अफसानवी नाम है। हे मिस्टर, सैफ। व्हाटएवर। और हाँ, हम दोनों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो।